जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग स्टार्ट करने से पहले मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस सत्संग है जो मेरे खुद ही के घर में हुआ है, और कैसे गुरु जी ने मेरी बहन को एक बहुत बड़े फ्रॉड से बचाया। उस सत्संग के बारे में आज मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि क्या हुआ था और वो क्या था वो फ्रॉड। तो संगत जी, मेरी बहन है तो अभी छोटी बहन है मेरी, और उसके रिश्ते की कहीं पे हमने बात की थी। पहले उन्होंने पहल की थी कि हमें लड़की की ज़रूरत है, और ये लड़की हमें आपको पसंद है, आपके लड़के में पसंद है, ऐसे करके उन्होंने बात की थी। पर जो उनकी मम्मी ने नहीं की थी, जिस लड़के की शादी होने वाली थी, उनकी मौसी ने की थी बात। और क्या हुआ था कि उनकी मौसी ने बात की थी कि आपकी लड़की पसंद है। तो हमने सोचा पहले देखते, जांच पड़ताल करते क्या चलता है। तो उन्होंने अपनी फैमिली के बारे में बताया कि हमारे पास एक घर है, और हम शहर में के अंदर भी एक और घर लेने वाले हैं। वहाँ पे शहर है, हमारे लड़के का जो है वो कोर्स में एडमिशन हो गया, मेडिकल कोर्स में एडमिशन हो चुका है। सब कुछ उन्होंने बताया, तो बात शुरू भी हो गई। पर वो उनको ज़्यादा जल्दी थी शादी करने की, हर चीज़ की उनको जल्दी थी। धीरे धीरे करके उन्होंने क्या किया कि मेरी बहन को बहकाना स्टार्ट कर दिया। कि क्यों बहकाना स्टार्ट किया वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि बाद में पता चला कि वो क्यों बहका रहे हैं। बाद में पता चल गया हमें कि वो क्यों बहकाने लग रहे हैं। और मेरी बहन छोटी तो दूसरों के बात ऐसे वो फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा रहती है, दूसरों की बातों पे ज़्यादा बिलीव करती है, तुरंत आ जाती है दूसरों की बातों में। तो किस लिए बहका रही थी? क्योंकि ना तो उनके पास उनका जो घर था वो भी सही नहीं था, उधर की साइड एकदम टूटा फूटा था। अच्छे से उनका घर भी नहीं बना हुआ था, ना उन्होंने नया घर अभी तक लिया था, और ना ही उनके बेटे का एडमिशन हुआ था। कुछ नहीं हुआ था उनके पास। उन्होंने सब कुछ झूठ बोला। और जो उनकी मासी थी वो भी सही नहीं थी। वो दूर दूर से लड़कों को बुलाती थी और बोलती थी मेरे रिश्तेदार हैं ये। और मेरी बहन को भी बिना पूछे उसको बहका दिया था, मेरी बहन को भी। और दूर दूर तक वो कहीं कहीं पे लेके जाती थी उसको, दिल्ली वगैरह बहुत सारे लड़कों से मिलती थी। वो ठीक नहीं थी, उनका करैक्टर ठीक नहीं था। तो हम सोचे कि इनके रिश्तेदार हैं, ये कैसे रूम बंद कर लिया उन्होंने। आए हैं तो रेंट पे रहती थी गुड़गांव में ही, और हमने देखा कि रूम बंद कर लिया इन्होंने। मेरी बहन को भी बिठा रखे, इतने बड़े बड़े लोग, और सिर्फ मेरी बहन ही बैठी है छोटी में। तो हमने सोचा जब इनके रिश्तेदार हैं तो वहाँ पे मेरी बहन का क्या काम है, उनके देवर वगैरह हैं तो उनका क्या काम है। इसलिए वो थी और मेरी बहन बैठी हुई है उनके बगल में बिल्कुल। इनके अच्छा नहीं लगता ऐसे कि रिश्तेदारों के बीच में जिनसे जान पहचान भी नहीं है, ना हमें मिलवाया है, और मेरी बहन वहाँ पे बैठी हुई है, बातें चल रही है अकेले में, और हमें कुछ पता नहीं है। तो बड़ा अजीब सा लगा। फिर उसके बाद अजीब सा डाउट सा हुआ, तो पता चला कि वो उनके रिश्तेदार है ही नहीं। वो झूठ बोल रही थी कि मेरे देवर हैं, वो उनके देवर वगैरह नहीं थे, वो ऐसे रैंडमली लड़के थे। और वो ठीक नहीं थी लेडीज़। बहुत सारे एक लड़के से उनका अफेयर भी था। वो ठीक नहीं थी। मैं सोचा कि ऐसे घर में देना सही रहेगा, फिर ये भी ऐसी हो जाएगी मेरी बहन भी। ऐसे संगत का असर पड़ जाता है। बहकाना बच्चों को इस उम्र में बहकाना बहुत ईजी होता है। तो इसलिए हमने सोचा कि हमारी तरफ से ढिलाई होने लगी। हमें पसंद नहीं आया, उनको पता चल गया था कि अभी हमें पसंद नहीं आया उनका। तो उन्होंने क्या किया, मेरी बहन को मथुरा था जहाँ पे उनका घर था, वो मथुरा में था। तो मेरी बहन को बिना बताए उन्होंने बोला खाटू श्याम जाएंगे, घूम के आ जाएंगे घर पे। तो बिना बताए वो खाटू श्याम से यहाँ तक घर तक आई। उनका घर जो था वो थोड़ी दूर पे था, और हमने घर थोड़ा बदल लिया था, चेंज कर लिया, तो थोड़ी दूर पे हमारा घर था। तो कि घर तक आई, पर वो मेरी बहन को घर छोड़कर नहीं गई, और अपने साथ मथुरा बिना पूछे लेकर चले गए परिवार से मिलवाने। तो आप बता सकते हो कि अगर फैमिली से मिलवाना ही है, अगर फैमिली से मिलवाना ही था, तो फैमिली से तो हम जब मिलवाएंगे ना, जब फैमिली से मिलवाएंगे तो पूरी फैमिली को मिलवाएंगे। सिर्फ लड़की को पूरी फैमिली से मिलवाने का क्या मतलब? और आप बिना पूछे वो घर तक आई, पर आपने उसको घर नहीं आने दिया, और आप अपने साथ उसको लेकर जा रहे हो बिना फैमिली को बताए। जिसकी बेटी आप उसको नहीं बता रहे हो, उसका क्या मतलब समझे? और हमें भी हमने रूम जो था वो हाल फिलहाल में शिफ्ट किया था उधर से, तो हम भी सामान लेने, हमें इतनी देर से मम्मी बोल रही थी सामान ले आओ उस घर से जहाँ पे हम पहले रहते थे। वहाँ थोड़ा सामान बचा हुआ था छोटा मोटा, तो वहाँ से लेके जाने वाले थे।
पर हम वहाँ से सामान उसी टाइम पे लेने के लिए गए जिस टाइम की वो हमें दिख गई, और वो भी गुरुजी की कृपा से ही हमें दिखी। हमने अचानक से देखा, अरे ये तो खाटू श्याम गए हुए थे, अचानक से आ भी गए और घर भी नहीं आए, बल्कि वो सुबह 4 बजे आ चुके थे और वो वहीं पे थे, और ना ही उन्होंने मेरी बहन को घर पे भेजा और वो लेके जा रहे थे। तो काफ़ी ज़्यादा बहस हुई, उनको फ़ोन पे हम कर रहे हैं हमारे बेटे, मतलब इतनी वो आगे नहीं पहुंचे, जानबूझ के बोल रहे हैं कि हम आगे आ चुके हैं, अब हम वापस नहीं आ सकते, हम वापस आ ही नहीं सकते। मतलब किसी की बेटी को आप बिना पूछे लेकर जा रहे हो, फिर पूछने पर अब आप बोल रहे हो कि अभी नहीं आ सकते, अभी हम दिल्ली पार कर चुके। मतलब उनको आधा घंटा ही हुआ था निकले और बोल रहे हैं गुड़गांव से हमने आधे घंटे में दिल्ली पार कर लिया है। तो हम सोच रहे सारा सामान भी लोड करके लेके जा रहे हैं अपने घर का, और मेरी बहन को भी किस लिए लेके जा रहे हैं, मतलब ये सारी चीज़ें। और गुरुजी की इतनी कृपा थी कि हम उस टाइम पे निकल गए घर से। अगर हम नहीं निकले होते तो हमें पता ही नहीं चलता कि वो मेरी बहन को मतलब लेकर जा रहे हैं मथुरा, मतलब बिना फैमिली की परमिशन लिए उसी को सिर्फ लेकर जा रहे हैं। तो गुरुजी की कृपा से हमें पता चला, और फिर मेरी मम्मी ने मतलब बहुत झगड़ा हुआ, बहुत बहस हुई, मतलब कुछ कारण नहीं था। मेरी मम्मी जल्दी से किसी से झगड़ा नहीं करती, लेकिन मेरी मम्मी के खूब झगड़ा हुआ, खूब बहस हुई, यहाँ तक कि मेरी मम्मी पुलिस स्टेशन तक भी जाने के लिए तैयार थी, चली भी गई थी, लेकिन उन्होंने फिर वापस करवा दिया मेरी बहन को। वो घर पे आ गई, और घर पे जैसे ही वो आए, ऐसा उसका दिमाग मतलब ख़राब था ना कि वो घर से तुरंत निकल गई। और मेरी बहन मतलब काफ़ी ज़्यादा परेशान किया उसने, फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। मेरी बहन ने पता नहीं उन्होंने क्या बहकाया था, घर पे आके फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। वो घर से मतलब चली गई, कहीं पे छुप गई, और फिर से अगेन वो खाटू श्याम चली गई दोबारा से, मतलब जहाँ से थी फिर वापस वहीं पे चली गई वो घूमते घूमते। और उसके बाद इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, उसने मेरी मेरी बहन ने मेरी मम्मी से बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की। फिर गुरुजी की कृपा से मेरे पापा भी मतलब फिर बीमार हो गए, फिर गुरुजी की कृपा से उसको पता चल गया मेरी बहन का, वो आ गई, मतलब खाटू श्याम से वापस आ गई घर। उसके नेक्स्ट डे वो आ गई। मतलब इतना सारी चीज़ें हुई, और गुरुजी की कृपा से हम उस चीज़ से बाहर निकल गए। लेकिन फिर भी हमारा विश्वास टूटा नहीं, क्योंकि हमें पता था गुरुजी सब ठीक कर देंगे। इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई, उस पहले जहाँ पे रहते तो उन्होंने मतलब इन्होंने हमारे बारे में इतना उल्टा सीधा बोला था, जिन्होंने रिश्ता मत की बात चलाई थी, जिन्होंने उन्होंने मतलब रेंट वाले को भी मतलब उल्टा सीधा बोल दिया था, मकान मालिक को भी, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा झगड़ा भी हो गया था। मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की थी उन्होंने। फिर भी गुरुजी ने सब ठीक किया, मेरी बहन को घर लाए। मेरे पापा फिर बीमार हो गए थे, फिर उनके बारे में पता चला, फिर उनको घर पे लेके आए। मतलब काफ़ी ज़्यादा चक्कर आ रहे थे उनको, उन्होंने खाना भी नहीं खाया था, मतलब बहुत सारी कंडीशन बुरी हुई, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ हुआ। 2024 की बात है ये। फिर भी गुरुजी ने हमें इतनी बड़ी मुसीबत से निकाल दिया। और उस लेडीज़ भी काफ़ी ज़्यादा घर पे आती थी, ये वो कर रहा है, ये कर, मतलब पहले तो मेरी बहन को पूरा सिखा दिया कि मतलब वो है ना कि मतलब कहीं मतलब एक लड़के से पैसे लेती थी। मेरी बहन को भी सब सिखा दिया कि पैसे ले लो, क्या ज़रूरत है, मतलब उसकी वो कमाती थी। मेरी बहन जो थी मतलब उसको शौक था जॉब करने का, मतलब ऐसे शहर में रह के सब जॉब पे जाते थे, उसको भी शौक था, उसने भी जॉब्स करती थी वो, पर उसकी वो भी छुड़वा दी कि तुम्हें जॉब की क्या ज़रूरत है। मतलब शादी हुई नहीं, कुछ रिश्ता पक्का नहीं, हमसे कुछ बात नहीं हुई, लेकिन मेरी बहन को वो बहकाती थी काफ़ी ज़्यादा कि जॉब करने की कोई नीड नहीं है, फैमिली में बहुत पैसे हैं, तुम्हारा खर्चा आराम से चल जाएगा, जो चाहो तुम वो कर सकती हो। मतलब सब कुछ इतना कुछ उन्होंने मेरी बहन को इतना सिखाया पढ़ाया ना कि आज तक 1 साल हो चुका, आज तक वो जॉब ढंग से नहीं कर पाई। ऐसा उसने सिखाया कि सबसे पैसे लो, पैसे लेके यूज़ कर सकते हो, बस इतने में सब कुछ हो जाएगा, कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब पढ़ने की तो नहीं लेकिन जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मतलब दे देंगे ये वो, मतलब ऐसे इतना कुछ उसको चढ़ाया ना कि कोई ज़रूरत नहीं जॉब करने की। मतलब उसकी जॉब भी छुड़वा दी, और आज तक उसने जॉब पकड़ी नहीं है, तब से उसने मतलब पैसे लेना ये सब करना उन्होंने सिखाया। और अब आदत छुड़वाने से भी छूट नहीं रही है, इतनी मुश्किल हो रही है, लेकिन गुरुजी पर यकीन है कि वो ज़रूर उसकी आदत को छुड़वाएंगे, और छुड़वा भी देते हैं गुरुजी बीच बीच में, मतलब बहुत सारी चीज़ें सुधार भी देते हैं, लेकिन फिर से वो चीज़ें बिगड़ जाती है। लेकिन फिर भी गुरुजी पर यकीन है कि वो पूरी तरह से ज़रूर सब कुछ सुधार करेंगे, सारी चीज़ों को फिर से नॉर्मलाइज करेंगे। और फिर मतलब गुरुजी ने, आप सोच ही सकते हो कि एक लड़की की शादी होने के बाद गलत लड़के से गलत फैमिली में चली जाती तो कितनी उसकी पूरी लाइफ ख़राब हो जाती, और वो भी उसकी इतनी कम उम्र थी। और गुरुजी ने इतनी बड़ी ट्रैप से बचाया, और हमें बताया कि ये लोग कैसे हैं, सारी सच्चाई उनकी हमारे सामने लाई। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ अनंतम अनंतम कि इतने बड़े फ्रॉड से गुरुजी ने बचा लिया। जितना शुक्राना किया जाए गुरुजी का उतना कम है। जय गुरुजी संगत जी। अब मैं सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ, सत्संग तो अनेक है, फिर मिलते हैं एक और नए सत्संग के साथ। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर संगत जी आप
मेरे सत्संग देख रहे हैं आप, अगर आपको भी अपना कोई डिवाइन सत्संग शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर शेयर कर सकते हैं। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी।